Yes, hello friends, look at this question. Exercise 10.2 NCERT की बुक एक्सरसाइज 10.2 सर्कल का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है बट कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट्स है पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, बाहर पे एक्सटर्नल पॉइंट पी है, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। दिस इज सर्कल, दिस इज सेंटर, बाहर एक पॉइंट P है, P से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। लुक एट हियर, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B. Then PA and PB are two tangents. Look at it. एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल पर दो टेंजेंट अपने ड्रॉ किए, दोनों के दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है माय डियर स्टूडेंट्स। थ्योरम 10.2 कहती है PA इक्वल PB, दोनों की लेंथ इक्वल है। आइए क्या कह रहे हैं, द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O, सर्कल पर हमने खींच दिया गया है, आर इंक्लाइंड माने दोनों के दोनों PA एंड PB जो टेंजेंट्स हैं वो इंक्लाइंड हैं, झुके हुए एक दूसरे पे। आर इंक्लाइंड, कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे पर झुके हुए हैं एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। दिस इज 80 डिग्री माय डियर स्टूडेंट्स, the angle is 80 degree. APB, this angle is 80 degree. Then find the value of angle POA. POA एंगल आपको माय डियर स्टूडेंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, लीजिए आपने एंगल POA, ये जो एंगल है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको निकालना है एंगल POA, दिस एंगल। आप इसको यहां से भी ज्वाइन कर दीजिए। ना लिसन, ज्यादा डिटेल में ना जाकर के शॉर्टकट में देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पूरा एंगल है, एंगल AOB और एंगल P, दिस एंगल सेंटर पे बना हुआ एंगल और ये, इन दोनों का सम होता है 180। तो हेयर जो एंगल AOB है, टोटल एंगल AOB प्लस दिस एंगल APB इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 होता है। ये आप पढ़ चुके हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दो टेंजेंट हैं, टेंजेंट के बीच का एंगल और सेंटर पर बना हुआ एंगल, इन दोनों का सम 180 है। अब ये एंगल तो AOB तो हमको पता नहीं है, वी डोंट नो, बट एंगल APB 80 का है। सो 80 को उधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल AOB 180 माइनस 80, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये पूरा एंगल माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है, ये 100 डिग्री का है, बट हमें तो केवल ये एंगल निकालना है। और हम यहाँ पे जानते हैं कि ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इस ट्रायंगल की ये साइड इसकी साइड के इक्वल है, दिस ट्रायंगल की ये साइड इसकी साइड के इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये पूरा एंगल जो है 100 का है और ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर मैं इसको एंगल 1 मानता हूं तो ये भी एंगल 1 होगा, दोनों इक्वल है। तो नाउ लिसन टू मी एवरीबॉडी हियर। तो AOB टोटल एंगल आ गया आपका 100 का। तो अगर हाफ हाफ करोगे तो नेचुरल बात है 50 का ही होगा, 50 का ही होगा। तो वेरी सिंपल, फिर भी करने के तरीके में आप लिख सकते हैं कि जो एंगल AOB है दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 1, दोनों एंगल को प्लस करके आए हैं। या फिर आप सीधा और कर सकते हैं कि जो एंगल 1 है
यानी पी ओ ए, जो एंगल पी ओ ए है ये एंगल ए ओ बी का हाफ है। जो एंगल पी ओ ए दिस वन ये पूरे एंगल का हाफ है। तो एंगल ए ओ बी आपका 100 का अपॉन 2, तो 50 डिग्री माय डियर फ्रेंड्स, एंगल पी ओ ए इक्वल 50 डिग्री। तो ये आपने इसका निकाल लिया। तो ध्यान रखें इस तरह क्वेश्चन, इन दोनों का सम 180 होता है और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये हाफ हाफ होते हैं। अगर पूरा 100 का है तो 50-50 के दोनों एंगल आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।